और दोस्तों, तो आज हमारा अगला वीडियो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्पेस में डिफरेंट पॉइंट पे उसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, अर्थात फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, तब उस फिजिकल पॉइंट को उस रीजन में, उस स्पेस में एक पॉइंट का एक कंटिन्यूअस फंक्शन कंसीडर किया जा सकता है। इस तरह की जो क्वांटिटी होती है उसे पॉइंट फंक्शन या फंक्शन ऑफ पोजीशन कहते हैं। तो उस रीजन में जिसमें फिजिकल क्वांटिटी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है, इस बेस पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बेस पर फील्ड को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड, यदि कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है, पोटेंशियल है, को किसी भी रीजन में पोजीशन के कंटिन्यूअस फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तब उसे स्केलर क्वांटिटी को स्केलर फील्ड कहते हैं। इसका उस रीजन या उस स्पेस में प्रत्येक पॉइंट पर उसका यूनिक वैल्यू होता है। यदि स्केलर क्वांटिटी फाई कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है, तब स्केलर फील्ड को एक्स वाई फाई इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि मेटेलिक रॉड का एक एंड पॉइंट हॉट होता है और एक एंड पॉइंट कोल्ड होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह एक स्केलर फील्ड होगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अथवा ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक स्केलर फील्ड होगा। स्केलर फील्ड को कई सारे सरफेस के फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन फाई एफ एक्स बाई जेड का मान फिक्स होता है, लेकिन डिफरेंट सरफेस पर फंक्शन फाई का मान डिफरेंट होता है। इस तरह के जो सरफेस होते हैं उसे इक्वी स्केलर सरफेस कहते हैं। अब इसके बाद है, यहां पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस में कि एक पार्ट सेंटर O है, एक सर्कल A है और एक सर्कल B है। दोनों का जो वोल्टेज है V1 V2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और E डैश है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेक्टर फील्ड। तो यदि किसी वेक्टर क्वांटिटी F को, जैसे वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको किसी भी रीजन के कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ पोजीशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, तब इसको वेक्टर फील्ड कहा जाता है। वेक्टर फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर वेक्टर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेल डिफाइंड होता है तथा पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। जैसे फ्लूइड में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तथा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन, ये एक वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल है। वेक्टर फील्ड को ग्राफिकली, वेक्टर फील्ड में पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर डायरेक्शन को ज्वाइनिंग करने पे एक जो कर्व मिलता है, उस कर्व के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस कर्व में जो टेंजेंट ड्रा कर दिया जाता है, वो टेंजेंट उस वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन शो करता है तथा इस कर्व को लाइन या लाइन ऑफ फ्लो या फ्लक्स लाइन कहते हैं।
फ्लक्स लाइन का किसी भी पॉइंट पे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वेक्टर फ्लक्स है, मतलब नंबर ऑफ लाइन है। नंबर ऑफ लाइन का जो मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ लाइन का जो न्यूमेरिकली वैल्यू है, वो न्यूमेरिकली वैल्यू उस पॉइंट पे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर वेक्टर एफ है तो वेक्टर फील्ड को वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर एफ एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां हमने वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल तथा वेक्टर फील्ड के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया था, हमने आपको बताया है। तो इस तरह से जो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग करने पे जो कर्व मिलेगा, उस कर्व के टेंजेंट जो लाइन खींचेंगे वो लाइन के अकॉर्डिंग वेक्टर फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।